अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ग्वालियर पुलिस से उन ठगों की जानकारी मांगी है जिन्होंने ग्वालियर में बैठकर अमेरिका में रहने वाले लगभग 250 से ज़्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। गुजरात और आगरा उत्तर प्रदेश के शातिर ठगों की गैंग फिलहाल ग्वालियर की सेंट्रल जेल में बंद है, जिसे ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने अप्रैल 2022 में गिरफ्तार किया था। कॉल सेंटर चलाने की आड़ में गुजरात अहमदाबाद के शातिर ठगों द्वारा ग्वालियर में बैठकर लैंडिंग क्लब कैलिफोर्निया स्थित अमेरिकन कंपनी का एजेंट बनकर लोगों को आसान लोन दिलाने का वादा करने वाले ठगों की जानकारी एफबीआई जुटा रही है और ग्वालियर पुलिस से इस मामले की जानकारी मांगी गई है। दरअसल ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने अप्रैल 2022 में थाना बहोड़ापुर क्षेत्र के आनंद नगर से एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा था, जिसे गुजरात और आगरा उत्तर प्रदेश के लोग ऑपरेट कर रहे थे। जांच करने पर खुलासा हुआ था कि कैलिफोर्निया की लैंडिंग क्लब कॉरपोरेशन फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे और उनका टारगेट अमेरिका के नागरिक थे। ठगी के इस पूरे मामले में मौके से एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी अभी जेल में बंद हैं और ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है और उनके द्वारा भी कई महत्वपूर्ण जानकारी ग्वालियर क्राइम ब्रांच को दी गई हैं। जांच के दौरान सामने आया है कि पूरी कंपनी फर्जी तरीके से संचालित हो रही थी और फर्जी कंपनी का मास्टरमाइंड अहमदाबाद का रहने वाला सागर और मोनिका हैं। फिलहाल ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने शातिर ठगों की कुंडली एफबीआई को दी है और एफबीआई भी ग्वालियर पुलिस के संपर्क में है। हाँ सर, अमेरिका की जो एफबीआई जांच एजेंसी है उन्होंने किस तरह की आपसे जानकारी जुटाई है या मांगी गई है? ये 22 अप्रैल 2022 को ये थाना बहोड़ापुर के अंतर्गत एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा गया था और जिसमें कई बार इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। क्राइम ब्रांच के द्वारा ये कार्रवाई की थी। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से हमें सांगी सर को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो क्राइम ब्रांच के द्वारा ये पूरी कार्रवाई की जाकर और उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई। उसमें गुजरात के कुछ लोग, कुछ आगरा के लोग थे जो कि यहाँ पर रहकर और फ्रॉड कर रहे थे। इनमें से ये लोग लैंडिंग क्लब कॉरपोरेशन नामक एक फाइनेंस कंपनी है कैलिफोर्निया बेस्ड, उसके एम्प्लॉय बताकर स्वयं को, कोई स्टीव के नाम से, कोई माइक के नाम से, इस तरह से वो अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे और अमेरिकन सिटीजन्स को इसमें टारगेट बनाया गया था। तो उसमें एफआईआर रजिस्टर किया कर उसमें 7 आरोपियों को घटना दिनांक को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसमें से एक महिला थी और 6 पुरुष थे। वर्तमान में वो सभी अभी जेल में निरुद्ध है। इसमें चूँकि जो जिनको टारगेट किया गया था, जो विक्टिम्स थे वो बाहर के थे, यूएस के सिटीजन्स थे। इसमें लगातार संपर्क किया जाकर, एफबीआई से संपर्क किया जाकर उसमें फिर कुछ उनके जो विक्टिम्स के स्टेटमेंट होते हैं, उनके एविडेंसेज की ज़रूरत थी, तो कुछ एविडेंसेज एफबीआई के द्वारा उपलब्ध करा दिए गए हैं और उसमें स्टेटमेंट भी आ गए हैं। इसमें लगभग 7 या 8 जो टारगेटेड हुए हैं, कुल मिलाकर इसमें 7 लोगों के स्टेटमेंट आ चुके हैं इसमें। और जो फाइनेंस जो कंपनी है कि ये पूरी तरीके से फ्रॉड कंपनी चल रही थी, उसके भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा जो क्राइम ब्रांच के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें वो पूरी तरह से मदद कर रहे हैं और पूरी तरह के एविडेंसेज जो एविडेंसेज की ज़रूरत है वो हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एफबीआई ने कब आपसे संपर्क किया और किस तरह के? एक्चुअली ये इन्वेस्टिगेशन हमारी थी और क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की थी। जो प्रॉपर चैनल होता है, जो सीआईडी के माध्यम से, और पूरा प्रॉपर जो चैनल होता है उसके माध्यम से वहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई थी और फिर संपर्क किया गया वहाँ दिल्ली बेस्ड उनकी जो जहाँ पर जो कुछ लोग जो उनके काम करते हैं, तो उनसे संपर्क किया जाकर और इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद दी जा रही है।